हेलो दोस्तों। आइए इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है कंजूस सेठ का हलवा। यह एक फनी स्टोरी है। अगर आपको शॉर्ट स्टोरी, फनी स्टोरी या कॉमेडी फनी स्टोरी या मज़ेदार कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए हम आप लोगों की तरफ कहानी की तरफ ले चलते हैं। नगर खजुराहा गांव में मंगतलाल नाम का बड़ा ही कंजूस आदमी रहता था। साथ ही एक नंबर का आलसी और काम चोर भी था। उसकी पत्नी सबाना मंगतलाल की इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन सुबह सुबह मंगतलाल अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, मंगतलाल, आज ही सुनती हो, जब मैं तुम्हारे घर पिछली बार गया था तो तुम्हारी माँ ने मुझे जो खिलाया था आज मुझे वही खाने का दिल कर रहा है। सबाना, क्या गालियाँ? मंगतलाल, अरे मूर्ख, गालियाँ भी कोई खाने की चीज़ है? सबाना, तुम तो वही खाते हो और इसी लायक हो। मंगतलाल, अरे तुम्हारी माँ ने जो मुझे बनाकर खिलाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबाना, क्या खिलाया था, नाम बताओ। मंगतलाल, नाम तो याद नहीं आ रहा है लेकिन वो मीठा था। सबाना, मीठा था? मिठाई? मंगतलाल, अरे बेवकूफ़, क्या तुम्हारी माँ मिठाई बनाती है? सबाना, फिर क्या था? जब तक तुम मुझे नाम नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता कि तुमने क्या खाया था? मंगतलाल, वो मीठा मीठा था और हाँ, उसमें काजू किशमिश बादाम वगैरह भी पड़े थे। सबाना, खीर खाई थी? मंगतलाल, मेरी पूरी बात सुनो, वो मीठा मीठा था, देखने में भूरे रंग का था। सबाना, समझ गई, मेरी माँ ने तुम्हें हलवा खिलाया था। मंगतलाल, बिल्कुल सही कहा तुमने, हलवा खिलाया था तुम्हारी माँ ने मुझे, वही खाने का मन है, आज तुम मेरे लिए हलवा बना दो। सबाना, घर में जहर खाने के भी पैसे नहीं है और तुम्हें हलवा खाना है। मंगतलाल, हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए तुम बस मुझे बताओ। सबाना, तुम्हारे पास सब्जी लाने के तो पैसे होते नहीं, बड़े आए हलवा का सामान लाने वाले। मंगतलाल, तो मुझे सिर्फ हलवे का सामान बताओ, बाकी काम मेरा है। सबाना, ठीक है, आटा, चीनी, घी और काजू किशमिश बादाम लाकर दे दो, फिर हलवा बनाकर खिलाती हूँ। मंगतलाल, ठीक है, मैं सामान लेने जाता हूँ और सामान लाकर तुम्हें देता हूँ, फिर तुम मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना। सबाना, सब्जी लाने के पैसे नहीं और हलवे का सामान लाने के पैसे हैं? मंगतलाल, हलवे के सामान के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, सिर्फ हलवा खाने की लगन होनी चाहिए। मंगतलाल थैला लेकर हलवे का सामान लेने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव की शीला भाभी आम खाती हुई दिखती है। मंगतलाल, अरे शीला भाभी, तुम क्या खा रही हो? शीला भाभी, आंखें या बटन दिखाई नहीं देता कि आम खा रही हूँ? मंगललाल, पता है भाभी, इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। शीला भाभी, चल आगे चल, मुझे चैन से बैठकर आम खाने दे। मंगललाल, ठीक है, जब तुम कीड़े खाना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे तुम्हारे पास एक काम से आया था। शीला भाभी, इतना तो मुझे पता ही था कि तेरे जैसा कामचोर आलसी बिना काम के घर के बाहर आएगा कैसे। मंगतलाल, अब तुम मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरी बात सुनो। आज मेरी सबाना हलवा बना रही है, मेरे पास आटा और चीनी नहीं है, बाकी घी और मेवा तो है, क्या तुम मुझे आटा और चीनी उधार दे दोगी? शीला भाई, मैं किसी को न उधार देती हूँ न ही उधार लेती हूँ। मंगतलाल, ठीक है, अगर तुम उधार नहीं देती तो तुम उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। शीला भाभी, हिस्सेदार वो कैसे? मंगललाल, देखो, तुम मुझे आटा और चीनी देकर उस हलवे की एक हिस्सेदार बन जाओ। जब हलवा बन जाएगा तो तुम आकर अपने हिस्से का हलवा खा लेना, तुम्हें तो घी मेहनत के अलावा हलवा खाने को मिल जाएगा। शीला भाभी, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मुझे बड़े दिनों से हलवा खाने का दिल कर रहा है, रुको मैं सामान लाती हूँ। बिना मेहनत के हलवा खाने के लालच में शीला आटा और चीनी देने को तैयार हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। मंगललाल ना जाने शीला भाभी कहाँ चली गई, कितनी देर लग रही है, अभी मुझे बाकी के सामान का भी इंतजाम करना है। शीला भाभी, मंगललाल, ये लो आटा और चीनी, अब बताओ हलवा खाने कब आऊँ? मंगललाल, 2 घंटे बाद मेरे घर आ जाना। शीला भाभी, ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद तुम्हारे घर हलवा खाने आती हूँ। मंगतलाल, ये आटा और चीनी का तो इंतजाम कर लिया, अब बचा घी और मेवा। फिर वह गांव के किराने वाले दुकान पर जाता है। किराने वाला सेठ दुकान पर सो रहा होता है। मंगतलाल, सेठ जी, अरे कोई है दुकान में या सब मर गए? सेठ हड़बड़ाते हुए, अरे तू पागल है क्या, तूने तो मुझे हार्ट अटैक कर दिया होता।
मंगललाल, हार्ट अटैक? क्या तुम्हें दिल की बीमारी है? सेठ, दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को जगाते हैं क्या? मंगललाल, अगर तुम्हें दिल की बीमारी हो तो तुम मगरमच्छ का अंडा खाया करो, उसमें तुम्हें ताकत मिलेगी। सेठ, ये राम राम राम, मेरी दुकान पर खड़े होकर अंडे की बात करता है, सारा धर्म भ्रष्ट करेगा क्या मेरा? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मंगललाल, अच्छा अच्छा, फिर तो तुम्हें हार्ट अटैक ही पड़ेगा। सेठ, अपनी बकवास बंद कर और बता दुकान पर क्यों आया है? मंगललाल, मुझे काजू किशमिश और बादाम उधार दे दो, 15 बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा। सेठ, क्या मैं 15 साल तक तेरे पैसे का रास्ता देखूंगा? मैंने उधार देना बंद कर दिया है। मंगललाल, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। सेठ, पैसे नहीं है तो जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। मंगललाल, मुझे तुम्हारा दिमाग खाकर पेट भरने की ज़रूरत नहीं, आज मेरे घर पे वैसे भी हलवा बन रहा है, हलवा। सेठ, तो यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर जा और हलवा खा। मंगललाल, अरे कैसे जाऊँ? हलवे का बाकी सारा सामान मेरे पास, लेकिन काजू किशमिश और बादाम नहीं है, और बिना इसके कैसे बनेगा हलवा? एक काम करो, तुम कब मुझे काजू किशमिश और बादाम दे दो। सेठ, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। मंगललाल, ठीक है, उधार देना बंद कर दिया है तो तुम हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार तो बन सकते हो। सेठ, हिस्सेदार? कैसा हिस्सेदार? मंगललाल, आज मेरी सबाना हलवा बना रही है, आटा चीनी घी ये सब तो है, सिर्फ काजू किशमिश और बादाम नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे काजू किशमिश और बादाम देकर उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। सेठ, हाँ, ये तूने कुछ अच्छी बात कही। मंगललाल, मुझे पता था तुम लालची सेठ हिस्सेदारी के नाम पर थोड़ा सामान दे दोगे। सेठ, काजू किशमिश, अब ये बता हलवा खाने कब आऊँ? मंगललाल, पूरे, अरे भूखे, पहले हलवा बनने तो दे। हलवा बनने में समय लगता, तुम 2 घंटे बाद मेरे घर पर आना और अपने हिस्से का हलवा खा लेना। सेठ, 12 बजे रहे हैं, मैं 2 बजे दुकान भर के तुम्हारे घर आता हूँ। मंगललाल, ठीक है ठीक है, 2 बजे मेरे घर पर आना अपने हिस्से का हलवा खाने। मंगललाल आटा चीनी और मेवे का इंतजाम कर लिया था हलवा बनाने के लिए, अब ज़रूरत थी बस घी की। तभी उसकी नज़र गांव के दूध वाले बंसी पर पड़ती है। मंगललाल, ओ बंसी भाई, क्या कर रहे हो? बंसी, दिखता नहीं, आराम कर रहा हूँ। मंगललाल, एक बात बताओ, ये भैंस काली होती है फिर भी दूध सफ़ेद क्यों देती है? बंसी, ये तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे, जाकर खुद भैंस से पूछ लो। मंगललाल, मुझे भैंस की भाषा नहीं आती है। बंसी, ओ भैंस हो, लेकिन भैंस को तुम्हारी भाषा आती है, समझे। मंगललाल, लेकिन भैंस को मेरी भाषा कैसे आती है? बंसी, ये तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी भाषा समझाएगी। मंगललाल, कौन सी भाषा? बंसी, ये लात की भाषा जो तुम्हें समझ में आती है, वो तुम्हें लात मारकर जरूर समझा देगी, जाओ। मंगललाल, अरे नाराज मत हो, एक काम करो, मुझे 2 कटोरा घी उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बंसी, कब वापस कर दोगे? मंगललाल, मेरी भैंस आने के बाद लौटा दूंगा। बंसी, तुम्हारे पास कौन सी भैंस है? मंगललाल, अभी नहीं है, लेकिन 4-5 साल के बाद मैं भैंस ले लूँगा। बंसी, ये चल भाग यहाँ से, तू 4-5 साल बाद भैंस लेगा, फिर उसके दूध से घी बनाएगा और मुझे लौटाएगा। दिमाग मत खा, चल निकल। मंगललाल, पैसे तो नहीं, उधार दे दो। बंसी, ये बोला ना एक बार, तुझे मैं उधार नहीं दूंगा। मंगललाल, ठीक है, नाराज मत हो, उधार नहीं दोगे तो हिस्सेदार बन जाओ। बंसी, किस चीज़ का हिस्सेदार बन जाओ? तुम्हारे पास क्या है बे? मंगललाल, आज तुम्हारी सबाना भाभी हलवा बना रही है, मेरे पास हलवे का बाकी सारा सामान है, सिर्फ घी नहीं है। अगर तुम घी दे दोगे तो मैं हलवे में तुम्हें हिस्सेदार बना दूंगा। बंसी, ये सबाना भाभी के हाथ का हलवा तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, मैंने पिछले कल खाया था। मंगललाल, अरे तो फिर क्या सोच रहे हो, घी दे दो और हलवे में हिस्सेदार बन जाओ, नहीं तो मैं किसी और को हलवे में हिस्सेदार बना लेता हूँ। बंसी, ये नहीं नहीं, सबाना भाभी के हाथ के हलवे में तो मैं हिस्सेदार बनूंगा, ये रुको रुको, मैं घी देता हूँ। मंगललाल ने हलवे के लिए सारी चीज़ों का इंतजाम कर लिया और अपनी अक्ल पर बड़ा खुश था। मंगललाल, सबाना, ओ सबाना, अरे कहाँ चली गई? ये लो, मैं हलवे का सारा सामान ले आया हूँ, अब जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बना दो। सबाना, तुम ये सामान कहाँ से लाए हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। मंगललाल, तुम क्या गांव की कोतवाल हो जिसे पूरी पंचायत का पता होना चाहिए? चुपचाप ये सामान लो और हलवा बनाओ। सबाना हलवा बनाती है, हलवा बनकर तैयार होता है। सबाना, कज्जू आओ, आकर हलवा खा लो। मंगललाल, ओ मेरी सबाना, हलवे की खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही, जल्दी से मुझे हलवा दो। सबाना कटोरी में थोड़ा सा हलवा निकाल कर मंगललाल को देती है। मंगललाल, हलवा दो, सच में बड़ा स्वादिष्ट बना है, कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी माँ की तरह जादू है, जबान थोड़ी तेज है लेकिन हाथों में जादू है, वाह। तभी बाहर से बंसी की आवाज़ आती है। बंसी, मंगललाल भाई, हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मंगललाल, आ गए तुम, बाकी के कहाँ हैं?
तभी सेठ और शीला भाभी भी आ जाते हैं। शीला भाभी, हूँ हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मंगललाल जल्दी हलवा लेकर आओ। सेठ, जल्दी लाओ जल्दी, मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है। मंगललाल, गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। सेठ, क्या कहा तुमने? मंगललाल, कुछ नहीं, बैठो तुम तीनों। मंगललाल हलवे का बर्तन लेने अंदर जाता है और सबाने के कान में कुछ बोलता है। बंसी, ये एक बात बताओ, मैं इस हलवे का हिस्सेदार हूँ क्योंकि मैंने इसमें घी दिया था, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शीला भाई, मैंने आटा और चीनी दिया था सेठ, इसने मुझे हिस्सेदार बनाकर मेरी दुकान से काजू और किशमिश और बादाम लिया था। मंगललाल, ठीक है, न्याय ज़्यादा पंचायत की ज़रूरत नहीं, हलवा तैयार है, लेकिन ये हलवा हम में से कोई एक ही खा सकता है। बंसी, ओ भैया, हम में से कोई एक क्यों खाएगा हलवा? हिस्सेदार तो हम सब हैं। मंगललाल, देखो, हम चारों सो जाते हैं और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा हलवा वही खाएगा। चारों कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तभी सबाना कटोरी लेकर आती है और मंगललाल और सबाना पूरा हलवा चट कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेठ, अरे ओ मंगललाल, बंसी, शीला भाभी, उठो, और कितना सोओगे तुम सब? मंगललाल, अब जल्दी बताओ, किसने क्या सपना देखा? शीला भाभी, मैंने देखा कि मैं कश्मीर में घूम रही हूँ। सेठ, मैंने देखा मैं फिल्मों में जो हूँ हीरो बन गया हूँ। बंसी, ओ भैया, ये तो सब बकवास है, मैंने देखा कि मैं चांद पर बैठकर पूरा हलवा खा रहा हूँ। मंगललाल, तेरा सपना तो बड़ा भयानक था, मैंने देखा कि मेरे घर में एक बड़ा राक्षस आया और तलवार लेकर बोला, जल्दी हलवा खाओ नहीं तो मैं तुम्हें इस तलवार से काट दूंगा, और मैं डरता हुआ रोता हुआ चुपचाप हलवा खा रहा हूँ। सेठ, फिर क्या हुआ? मंगललाल, होना क्या था, अब मैं अपनी जान थोड़ी ना देता, इसलिए देखो मुझे ये सारा हलवा मुझे खाना पड़ा। मंगललाल और सबाने ने सारा हलवा खा लिया था। सेठ, बंसी और शीला के हाथ कुछ नहीं लगा, वो सिर्फ हलवे के सपने ही देखते रह गए। दोस्तों, ये फ़नी स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।